भोपाल के कुशाभाऊ सभागार में टैक्स एंड बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सभा ने केंद्रीय बजट 2026 के टैक्स एवं वित्तीय परिवर्तनों पर गहन चर्चा का केंद्र बनाया। सभा का भोपाल मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ सभागार में आयोजित सभा में एसोसिएशन के सदस्यों, विशेषज्ञों व वकीलों ने भाग लिया। मुख्य फोकस बजट के आयकर, जीएसटी व अन्य वित्तीय संशोधनों पर रहा। विशेषज्ञों ने सेक्शन 139(8)A के तहत अपडेटेड रिटर्न की समय सीमा बढ़ाने, रिलेटेड रिटर्न को 12 माह का विस्तार व रिवाइज्ड रिटर्न पर शुल्क जैसे बदलावों की व्याख्या की। वहीं फायदे जीएसटी में क्रेडिट नोट पर राहत से व्यापारियों को आसानी से मिलेगी, विवाद कम होंगे, टैक्स ऑडिट, टीटीएस व पेनल्टी में संशोधन अनुपालन सरल बनाएंगे, प्रीपेमेंट को 20% से घटाकर 10% करना करदाताओं के लिए राहतकारी, नुकसान रिवाइज रिटर्न पर अतिरिक्त शुल्क से छोटे व्यापारी पर बोझ बढ़ सकता है, न्याय प्रावधानों के अनुपालन में प्रारंभिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित बड़े बदलावों की कमी से निराशा। निष्कर्ष प्रभाव सभा में विशेषज्ञों ने बजट को संतुलित बताया, जो कर प्रक्रिया सरलीकरण की दिशा में कदम है। भविष्य में इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने से और सुधार संभव, कुल मिलाकर व्यापार जगत के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित माहेश्वरी, दैनिक इंडिया न्यूज़ 9993659779 पर। मैं मृदुल आर्य, अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन। आज हमने एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रखा है पूरे दिन का, जिसमें आयकर और जीएसटी के जो भी यूनियन बजट में परिवर्तन हुए हैं उन पर और दूसरे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार रखे जा रहे हैं। इसमें विमल जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली से आए हैं और संजय झवर जी जयपुर से आए हैं, जो इनकम टैक्स को देंगे, और उन्हीं के प्रवचन कहा जाए या अपने डेलिब्रेशन कहा जाए वो हमारे सदस्यों को दिए जा रहे हैं, जो हम लोग नियमित तौर पर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन इनकम टैक्स जीएसटी में लगातार होते रहते हैं, जिससे अपडेट करने के लिए हम सलाहकारों को आवश्यकता होती है कि हम अपने ज्ञान में निरंतर परिवर्तन अपडेशन करते रहें। क्या निष्कर्ष निकल के आए आज के दिन भर के? सर, निष्कर्ष देखिए ऐसा है कि वो विद्वान लोग हैं, वो अपनी पढ़ाई करके आए, उन्होंने हमें बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अलग अलग जो बजट में परिवर्तन आए हैं। कुछ जो पेनल्टीज़ के प्रोविज़न है उसके अंदर हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारी तो रहते हैं कि सब पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन हमें किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हमारे ऊपर पेनल्टियाँ, हमारे व्यापारी के ऊपर, जो हमारे करदाता हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर पेनल्टियाँ ना लगें। सेक्रेटरी टैक्स बार एसोसिएशन भोपाल। आज कर मंथन 226 हमने रखा था मिंटो हॉल के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में हमारे सीए, एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट मेंबर आए, बाहर से और लोकल अलग अलग शहरों से यहाँ पर आ रहे, और बहुत ही अच्छे 2 सेशन रहे, जीएसटी का और बजट का, और बजट के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स पे भी बोला गया। और जो मिंटो हॉल है उसमें आकर सभी सीए, एडवोकेट को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मीडिया को परिचय दीजिए। टैक्स बार एसोसिएशन के बैनर तले आज बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर पुरानी विधानसभा के प्रांगण में, जो कि मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है, भोपाल के सारे अधिवक्ता, सीए साथी और सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद हैं। और हमने आज 2 सेशन में कार्यक्रम रखा था। एक पहले सेशन में हमने जीएसटी सेशन में अपने क्या नाम विमल जैन जी को सुना, जिन्होंने 73-74 सेक्शन के तहत अपनी बात कही, और उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को, सीए साथियों को समझाया कि हमको कैसे कंप्लाइंस करना है, कैसे हमें जीएसटी विभाग से आए हुए नोटिसों का जवाब देना है। सेकंड सेशन में हमारे आदरणीय संजय जवर जी आए हुए हैं, जो कि वरिष्ठ सीए हैं, और जो भारत सरकार के द्वारा अभी जो बजट पारित किया गया है उस पर हमारी क्या ग्रोथ है भारत सरकार की, और भारत आज कहाँ पर स्थित है, ये सब हमारे सीए साथी और अधिवक्ता साथियों को बता रहे हैं संजय झवर जी। और बड़ी संख्या में करीब 200 से 250 प्लस हमारे अधिवक्ता और सीए साथियों ने यहाँ पर भाग लिया है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं संदीप चौहान, जॉइंट सेक्रेटरी टैक्स बार। आज हमारे सेमिनार, आज कर मंथन करके सेमिनार हुआ, जिसमें बाहर से, स्टेट के बाहर से भी मेंबर आए हैं, और बहुत अच्छा सेमिनार हुआ। और पहली बार मतलब हमारी संस्था ने मिंटो हॉल जैसे बड़े वेन्यू पे सेमिनार किया, इससे सारे सदस्य और उसमें मतलब वो हुई है। और ओके, ठीक।